बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शिराज अहमद शिराजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। आज के इस वीडियो में बात करेंगे अहम डेवलपमेंट के हवाले से। अहम डेवलपमेंट सामने आई है इस्तीफों के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 123 एमएनएस 22 दिसंबर यानी जुमरात के दिन स्पीकर के रूबरू पेश होंगे और इस्तीफे देंगे। हमारे ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हाउस में असेंबली जाने से कबल अहम इजलास होगा। इजलास शाह महमूद कुरैशी के सरबराही में होगा। तमाम जो अरकान पार्लियामेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली है उनकी गिनती होगी। गिनती के बाद उनको जो है कौमी असम्बली ले जाया जाएगा और उसके बाद तमाम जो अरकान है वो स्पीकर के रूबरू पेश होंगे और इस्तीफे देंगे। इस अहम डेवलपमेंट के हवाले से आपको बताया चले कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस में अहम इजलास भी होगा और इजलास के बाद जो है तमाम अरकान जो है वो शाह महमूद कुरैशी के सरबराही में ही वहां से जाएंगे, पार्लियामेंट हाउस स्पीकर के सामने पेश होंगे, इस्तीफे देंगे। हिकमत अमली भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है इस हवाले से बना ली है। इसके साथ साथ इन तमाम सूरत हाल पर सेनेटर शिबली फराज जो कि इमरान खान जो कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनके चीफ ऑफ स्टाफ भी है शिबली फराज और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान इख्तलाफात के भी खबरें जो है वो सामने आ रही है। और वो ये खबरें हैं कि चूंकि इमरान खान ने जिम्मेदारी सौंपी थी शाह महमूद कुरैशी को और उसके बाद जो है कल अहम मुलाकात की है स्पीकर कौमी असम्बली से सेनेटर शिबली फराज ने और उस मुलाकात में इंतहाई अहम बातचीत भी की गई थी। इस्तीफों के हवाले से सेनेटर शिबली फराज ने रिक्वेस्ट की थी, गुजारिश की थी कि आप जो है स्पीकर कौमी असम्बली से कि आप मुश्तरका तौर पर तमाम जो अरकान है उनके इस्तीफे मंजूर कर ले। जिस पर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं एक जो मेंबर है उनके इस्तीफे मंजूर करूंगा, मुश्तरका तौर पर मैं इस्तीफे मंजूर नहीं कर सकता, ये आयन और कानून के मुनाफी है। तो ये इंतहाई अहम डेवलपमेंट कल सामने आई थी अहम मुलाकात में और आज ये खबरें सामने आ रही है कि 22 दिसंबर को ये पेश होंगे और इस्तीफे देंगे। लेकिन हमारे ज़ाहिर ने ये भी बताया था 2 दिन कबल हमने ये खबर ब्रेक की थी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान पार्लियामेंट है 123 में से जो अरकान असम्बली है उन्होंने भी अपने थ्रू बात की थी जो स्पीकर कौमी असम्बली है उनसे और उनको कहा गया था कि हम इस्तीफे नहीं देना चाहते, हम जो है मुश्तरका तौर पर भी इस्तीफे नहीं देना चाहते और आप हमें बारी बारी बुलाए। जिस पर उन्होंने भी कहा था कि आयन के मुताबिक, कानून के मुताबिक जो है मैं तमाम तर जो अरकान पार्लियामेंट है उनकी मुश्तरका इस्तीफे मंजूर नहीं कर सकता, मैं भी एक जो रुकन है पार्लियामेंट के उनको बुलाऊंगा और उनकी जो इस्तीफे है वो मैं मंजूर करूंगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अरकानी असम्बली है वो इस बात पर बज़द है कि तमाम जो अरकानी असम्बली है वो एक साथ आएंगे, एक साथ वो इस्तीफे देंगे और इसके लिए भी हिकमत अमली जो है वो तैयार कर ली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान है उन्होंने वो शाह महमूद कुरैशी को एक टास्क सौंपा है कि वो तमाम जो अरकान है उनसे बात करेंगे, उनको यकजा करेंगे खैबर पख्तूनख्वा हाउस में। उसके बाद उनको जो है असम्बली लेके जाया जाएगा और वहां पर जो है वो जो स्पीकर कौमी असम्बली है उनके रूबरू पेश होंगे। आज जो पार्लियामेंट का अहम इजलास है उससे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने जो है बाइकाट का फैसला किया है। वो कल खबर सामने आई थी कि चूंकि इस्तीफे अरकान असम्बली के मंजूर नहीं हुए तो इसीलिए तमाम जो सेनेटर्स हैं उन्होंने आज के मुश्तरका इजलास से बाइकाट का फैसला किया है। पार्टी ज़राए के मुताबिक तमाम सेनेटर को अहकामात भी जारी किए गए थे कि कोई भी सेनेटर जो है वो आज के इस अहम इजलास जो कि मुश्तरका इजलास है पार्लियामेंट का उसमें शरीक नहीं होगा। कोई भी सेनेटर जो है वो आज के अहम इजलास में शरीक नहीं होगा। ये कल चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से खबर सामने आई थी। आज भी इंतहाई अहम डेवलपमेंट सामने आ रही है क्योंकि पंजाब में सूरत हाल जो है इस वक्त इंतहाई टॉप पे पहुंच चुके हैं। जो सियासी सूरत हाल है और वज़ीर आला परवेज इलाही से जो है उनका जो उनके खिलाफ तहरीक अदम इत्तेमाद का जो मामला है उस पर तो आज भी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शाम 5 बजे लाहौर में पार्टी तर्जुमानों का अहम इजलास बुलाया है और उस इजलास में पार्टी तर्जुमानों से जो मुल्की मौजूदा सूरत हाल है सियासी उस पर बातचीत होगी और उनको गाइडलाइन भी फराहम करेंगे। नेक्स्ट क्या होगा, तहरीक अदम इत्तेमाद के हवाले से क्या अहम पेशरफ सामने आ रही है,
किन किन की कहां कहां मुलाकातें हो रही है और क्या वज़ीर आला परवेज इलाही जो है वो उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो सकेगी। इस हवाले से आपको बताए चलेंगे कि आज हमारे ज़राए ने खबर कंफर्म की है अब से कुछ ही देर कबल के वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही जो है वो 23 दिसंबर से कबल ही इस्तीफा दे सकते हैं। 23 दिसंबर से कबल उनकी तमाम तर जो मुलाकातें हैं वो हो चुकी है जरदारी से। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के जो आला पाया के शख्सियात है, सियासतदान हैं, उनसे मुलाकातें उनकी हो चुकी है और 23 दिसंबर से कबल वो इस्तीफा दे सकते हैं। यानी तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी से कबल ही जो है वो अपनी नशस्त से इस्तीफा दे सकते हैं। वो ज़ाहिर नहीं बताया है कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी उनको जो है ये बावर कराया गया है कि उनको भी वज़ीर आला पंजाब बनाया जा सकता है। जनरल साबिक आर्मी चीफ बाजवा के खिलाफ जो इमरान खान ने बातें की उस पर नाराजगी है और इसी नाराजगी को सामने रखते हुए वो इस्तीफा दे सकते हैं और वो नून लीग ने जो ऑफर दी है उनको उस ऑफर को मलहूजी खातिर रखकर वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही जो है वो इस्तीफा देकर दोबारा वज़ीर आला बन सकते हैं। तो ये तमाम तर डेवलपमेंट अहम जो कि अब सामने आई है, मज़ीद क्या होगा आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान शिराज अहमद शिराजी को इजाज़त दीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।